गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम महागठबंधन को परेशान कर रहे हैं। परेशान इस मामले में कि महागठबंधन उस हार को स्वीकार करने को एक तरह से तैयार नहीं है। उसका मानना है कि सही मायने में महागठबंधन की जीत हुई है। चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, वो सब कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट तो जीता है। जिस वोट की बात हो रही है, जो 2100 वोटों के करीब 2000 से थोड़े से ज़्यादा वोटों से जो शिकस्त हुई है, उनका कहना है कि दरअसल ये वोटों के बंटवारे की वजह से हो गई, हमारा वोट बंट गया। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप ये मान लीजिए कि एक तरह से महागठबंधन से ही 2 उम्मीदवार उतर गए थे मैदान में, क्योंकि जो वोट था, जो 2 कैंडिडेट अन्य थे जिन्होंने 20,000 वोट ले लिए, वो महागठबंधन का वोट था। अगर वो दोनों नहीं होते तो महागठबंधन 18,000 की लीड लेता और चुनाव जीत लेता। तो बीजेपी को एक तरह से उन दोनों उम्मीदवारों की वजह से जीत मिल गई। और आरजेडी कह रही है कि दरअसल वोट कटवा वो लोग थे, उनको अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पैसे देकर बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। और आपको बता दें, वो 2 कैंडिडेट, एक बीएसपी और एक एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे, जिनको अच्छा खासा वोट मिला, लगभग 20,000 वो आंकड़ा बनता है। अब कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर भी माना जा रहा है, चूंकि ये कह दिया है, अब यहाँ तो बीएसपी और एआईएमआईएम थी। अब यहाँ पर अगर कुढ़नी की बात करें तो वहाँ पर अब मुकेश सहनी ऐलान कर चुके हैं कि हम 16 तारीख को अपना कैंडिडेट वहां देने जा रहे हैं। यानी एक और कैंडिडेट होगा जो महागठबंधन का वोट काट सकता है। सवाल यह है कि अगर वोट कटता है महागठबंधन का तो फायदा किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को होगा या फिर वो वोट बेकार चला जाएगा, कैंडिडेट्स में बढ़ जाएगा, बीजेपी को भी फायदा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट है, हम अपनी जीत की नीयत से अपना कैंडिडेट उतारते हैं। महागठबंधन के लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जो समीकरण महागठबंधन के पक्ष में बना है, चंद्रवंशी जी बता रहे थे, महागठबंधन के बीच से ही कोई 2 व्यक्ति उम्मीदवार हो गया या उम्मीदवार उसको बना दिया गया, जिसके खाते में लगभग 20,000 वोट चला गया। अगर वह 20,000 वोट जो महागठबंधन का ही है नहीं जाता तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां कम से कम 18,000 वोट से पीछे रह जाता। यह समीकरण बताता है। 40 लोकसभा क्षेत्र हमारे बिहार में है। 40 में 40 जो समीकरण हमारे पक्ष में है, 40 में 40 महागठबंधन का उम्मीदवार इस बार लोकसभा के चुनाव में जीतेगा। महागठबंधन गोपालगंज में हार कर भी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को खरीदा और वोट काटने के लिए खड़े किया, वह एक विषय खुल करके सामने आ गया है। और काट की हांडी बिहार में बार बार नहीं चढ़ती है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि हमने भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों को अपने पाले में लाने का काम किया है। तो पूरे बिहार में से चला गया कि किस बाबत, किस मामूल के लालच में किन लोगों ने काहे वोट काटा, तो बात खुल के आवाम के बीच में चली गई। एआईएमआईएम हैदराबाद और उसके आसपास के बाई इलेक्शन। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं लड़ती है और उन जगहों पे चुनाव लड़ने आती है जहां पे सीधी लड़ाई में भाजपा 100% हारेगी। आप स्पष्ट समझ ले बात को। ओवैसी साहब कुछ नहीं, ओवैसी साहब तो बीजेपी की सर्टिफाइड बी टीम है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव को त्रिकोणीय चतुर्कोणीय बनाना ही है। सियासी मंथरा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आप बोलते हैं कि गोपालगंज में वोट कटवा ने जितवा दिया भाजपा को। अरे आपसे बड़ा वोट कटवा कौन है सियासी मंथरा साहब? आपने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, नीतीश कुमार जी को। भारत के संविधान में सभी को चुनाव लड़ने की व्यवस्था है। आपको सिर्फ अकेले जो है मैच फिक्स करके नहीं दे दिया जाता है कि आप चुनाव जीते। आप लोग मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं, कुछ भी बोल देते हैं।